अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अमाल्ला। आप देख रहे हैं इंगोर अकेडमी। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर से एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइलम निडारिया। चैप्टर नंबर 9 से है। चैप्टर नंबर 9 का ये जो टॉपिक है जिसको कहा जाता है फाइलम निडारिया। बेसिकली निडारिया इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके पास एक खास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको नेमेटोसाइट्स कहा जाता है, जो स्टिकिंग सेल्स होते हैं, बाइट करने में हेल्प आउट करवाते हैं, और जो इनका जो होस्ट होता है उसको पैरालाइज करने में हेल्प आउट करवाते हैं। बात करते हैं नेमेटोसाइट्स की, या ये जो हमारे जो निडारिया है, फाइलम निडारिया, इनको कहा जाता है नेमेटोसाइट्स। निडारिया जो है ये हमारे जो स्पॉन्स है उनसे अबोव है कॉम्प्लेक्सिबिलिटी में, क्योंकि इनके जो सेल है वो ऑर्गेनाइज्ड है किसमें? टिश्यूज में। हमने अगर देखा था तो फाइलम पोरीफेरा में सेल्स थे, टिश्यूज लेवल नहीं थी। इनके पास क्या होते हैं? इनके पास कॉन्टेक्टाइल टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्टेक्टाइल टिश्यूज होते हैं। जैसा हमारे पास मसल्स होते हैं वैसे ही निडारिया जो है आज सारे के सारे क्या है? अक्वाटिक है। अक्वाटिक किसको कहा जाता है? तो ऐसे जानदार जो पानी में पाए जाते हैं इनको अक्वाटिक कहा जाता है। ठीक है। मेजॉरिटी इनमें जो है मेराइन है। मेराइन मतलब कि जो समंदर के पानी के अंदर रहते हैं या जिसमें साल्ट की मिकदार ज्यादा हो, जबकि कुछ इनके जो जानदार हैं वो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, नहरों के पानी में, ताज़े पानी में। ये रेडियली साइमेट्रिकल है। अगर हम रेडियली साइमेट्रिकल कहें तो आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था जब हमने इसकी जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का या क्राइटेरिया पढ़ा था, ऐसा जानदार जिसको आप एक से ज्यादा एक्सेस से कट करें तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो। इस वजह से ये डिप्लोब्लास्टिक है। ये भी शायद हमने पढ़ा था कि ऐसे जिनके पास दो लेयर्स होती है, मतलब कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है। इनकी जो बॉडी क्लोज होती है कैविटी में, उस कैविटी को कहा जाता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। क्या कहा जाता है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सीलोन्ट्रॉन। हमारे जो निडारिया है इनका दूसरा नाम सीलोन्ट्रेटा भी है। क्यों? क्योंकि इस कैविटी की वजह से इनको सीलोन्ट्रेटा कहा जाता है। ठीक है। ये ज्यादातर जो है क्या है? कार्निवोर्स है, मतलब कि ऐसे जानवर जो टोटल के टोटल डिपेंड करते हैं ऑन द फ्लेश ऑफ मीट एनिमल्स के। ये पैरालाइज करते हैं और प्रे करते हैं अपने जो है होस्ट सेल को। एक स्पेशल स्टिकिंग सेल्स होते हैं जिनको नीडोसाइट्स कहा जाता है। अब वो जिक्र कर चुके हैं इसका। ठीक है। निडारिया का नाम इस वजह से, इस नीडोसिस्ट की वजह से रखा गया है। तो ये हमारे पास जो इनके पास दो फॉर्म्स होती है लाइफ की। एक को कहा जाता है पॉलिप और दूसरे को मेडुसा। पॉलिप जो है सेलेंडिकल होते हैं। इनका जो माउथ होता है, टेंटेकल्स जो होती हैं वो इनके अबो होती हैं, अपवर्ड होती हैं, जबकि जो मेडुसा होता है उनका अम्ब्रेला शेप होता है और इनके पास माउथ और टेंटेकल जो होते हैं वो डाउनवर्ड होते हैं। निडारिया जो है रिप्रोड्यूस करते हैं दोनों मेथड से, सेक्सुअल और असेक्सुअल से। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इनके पास होती है वो बर्डिंग के थ्रू होती है। ठीक है। और रीजनरेशन। बर्डिंग क्या है? बर्डिंग मीन्स कि कोई भी इनकी बॉडी के ऊपर कोई आउटग्रोथ बनी और वो बॉडी से सेपरेट होकर जहाँ पे गिरेगी नए जानदार में तब्दील हो जाएगी। ठीक है। रीजनरेशन मतलब कि कोई पार्ट सपोज करते हैं कि ये एक हमारे पास जो है इनकी पोलिप टाइप है। ठीक है। ये इधर इसके ऊपर कोई आउटग्रोथ, ये टेंटेकल है बेसिकली तो, या इनके ऊपर जो है इधर बॉडी के ऊपर कोई आउटग्रोथ बनती है। ठीक है। इसको हम बड कहते हैं। अब ये बड जैसे ही अलग होगा तो इसमें से एक नया पॉलिप रेडी हो जाएगा। तो ये वाला जो मेथड है, ये वाला मेथड हमारे पास क्या कहलाता है? ये वाला मेथड हमारे पास कहला रहा है असेक्सुअल की बडिंग टाइप, मिसाल के तौर पे। और दूसरा जो रीजनरेशन है, कोई पार्ट डैमेज होता है, इधर से पार्ट ये डैमेज हुआ, डैमेज होने के बाद ये अलग हुआ, अलग होने के बाद एक नए मेडुसा में तब्दील हो गया। लेट सपोज कि ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ये हमारे पास कहलाएगा रीजनरेशन। और ये जो इसका जो पार्ट जो टूटा है वो वापसी रिकवर हो जाएगा। लेकिन ये जो टूट कर जो नए जानदार में बनता है इसको हम फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं। अच्छा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो होती है फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग, जो रिलीज होते हैं पानी के अंदर। ठीक है। और फर्टिलाइज एग जो है डेवलप होता है फ्री स्विमिंग लार्वा में। ये स्विमिंग लार्वा में इनका जो है ट्रांसफर होता है एक नए जानदार में। ये हमारे पास जो है इसकी मिसाल है पॉलिप और ये मेडुसा। इनका जो माउथ है वो ऊपर की तरफ नजर आ रहा है हमें। ठीक है। और इनका माउथ नीचे की तरफ नजर आ रहा है। इनकी जो टेंटेकल्स है वो ऊपर की तरफ लगी हुई है, इनकी टेंटेकल्स नीचे की तरफ लगी हुई है। ये दोनों की एपिडर्मिस है। ठीक है।
और ये जो है इनके बीच में एक स्पेस नजर आ रहा है, ये स्पेस टिश्यूज की लेयर होती है नॉन लिविंग, जिसको मीजोगीलिया कहते हैं, ठीक है। और ये इनका जो गैस्ट्रोडर्मिस है, ये इनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है जिसको सीलोट्रॉन कहा जाता है, ठीक है। और इनमें दो लेयर्स है, एक एक्टो और दूसरी एंडो, इनमें जो है मीजोडर्म नहीं होती, तो इस वजह से इनको डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। इनमें कॉमन हमारे पास जो निडारियन है, जिनके बारे में शायद आपने पहले भी सुना हो, हाइड्रा, जेलीफिश तो सुनी होगी, और हमारे पास सी एलमोन, ये हमारे पास इनका हाइड्रा होता है, ये जेलीफिश है, और ये हमारे पास सी एलमोन है। एवोल्यूशनरी इनकी एडाप्टेशन देखते हैं तो निडारिया जो है इवॉल्व हुए हैं, इनके पास 3 एवोल्यूशनरी लाइंस है, ठीक है, प्रोटिस्टा से। पहली इनके पास जो है पहली जो है इनके पास जो मिसाल है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम इनका जो है कंटेन करता है सेक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कहा जाता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जिसके पास सिंगल ओपनिंग होती है, 2 ओपनिंग नहीं होती, इनके पास सिंगल ओपनिंग होती है, माउथ, जो इनका हेल्प करता है इनके बोथ इंजेक्शन और इजेशन में। इंजेक्शन मतलब कि कोई चीज बॉडी के अंदर लेकर टेक इन द बॉडी, और इजेशन मीन टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। वैसे दूसरे एनिमल्स के अंदर 2 ओपनिंग होती है, एक से वो बॉडी के अंदर लेकर आते हैं, दूसरी से बॉडी से बाहर निकालते हैं, लेकिन इनके पास एक ही स्ट्रक्चर है जो दोनों के तौर पे काम करता है। रेस्पिरेशन, इनके पास कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, ठीक है। एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल जो इनके जो सेल्स होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं गैसेस को वाटर के साथ, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होती है। एक्सक्रीशन, इनके पास कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता, ये डिफ्यूजन इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है तो रिमूवल नाइट्रोजनस वेस्ट, और ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो रिमूव करते हैं वो अमोनिया ही करते हैं, ठीक है, तो इनको अमोनोटेलिक कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है इनके पास जो ट्रांसफर करती है न्यूट्रिएंट्स को इनकी जो है बॉडी में। नर्वस सिस्टम इनके पास जो है नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है, एक टिश्यूज में, जिसको जो है नर्व नेटवर्क कहा जाता है। डिफ्यूज टाइप ऑफ इनके पास नर्व सिस्टम होता है। अब डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होता है कि फॉर सपोज करें कि कोई इधर स्टिमुलस आएगा तो नेटवर्क पूरी बॉडी में फैला हुआ है, बहुत ही स्लो इनके बॉडी के ऊपर इधर से इधर फिर जो है पूरी बॉडी में मूव करता जाएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास जो है इनके पास जो आती है लास्ट टाइप, वो हमारे पास आता है कि लास्ट चीज वो है फाइलम निडारिया की इंपॉर्टेंट। तो इनके जो है कोरल रीफ्स होते हैं जो यूजुअली इनको जो है रेस्ट्रिक्ट मतलब के रखते हैं कहाँ पे, वार्म जो शैलो वाटर होते हैं उनके पास, और ये प्रोवाइड करते हैं इनके लिए जो है लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज इनमें होती हैं जो हमारे लिए ज्वेलरी वगैरह और जो दूसरे जो डेकोरेटिव जो और स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनके लिए, जैसे जो फीमेल्स वगैरह जो पहनती हैं ज्वेलरीज वगैरह, उनके लिए बनाने में हेल्प आउट करती है। रेड कोरल और मरजान जो है ये हकीम यूज करते हैं मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए। तो इधर हमारा जो है दूसरा टॉपिक कंप्लीट होता है फाइलम निडारिया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज।